जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। मैं ये वीडियो बहुत समय से बनाने की सोच रहा था और आप लोग भी प्रेशर डाल रहे थे कि एक ऐसी वीडियो बना दीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, जो मील का पत्थर साबित हो। यानी कि वो वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो और उस वीडियो से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। तो यहाँ पर आज मेरे पास थोड़ा-सा समय था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको थोड़ा बहुत समय देकर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कंप्लीट आपकी स्ट्रेटजी आपको शेयर की जाए कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें, किस प्रकार से आप अपना एक सिलेक्शन निश्चित करें। देखिए, जो बंदा होता है ना सिलेक्शन वाला जो होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर जिसके लगभग 2400 तो उसकी वैकेंसी है यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, और लगभग 40,000 के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोनों की तरह ही स्टूडेंट के लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, तो देखिए कुल मिला के जो बंदा भी जो उधर 40,000 सेलेक्ट होगा और जो इधर लगभग 2400 वैकेंसी है यहाँ सेलेक्ट होगा, हर एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो इस समय वो कमाल का कॉन्फिडेंस होगा, वो कमाल का कॉन्फिडेंस होगा। अगर बंदा आज भी भर्ती की वैकेंसी की तैयारी कर, वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा है कि जब वैकेंसी आएगी, जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, या दूसरा बंदा कह रहा है जब परीक्षा तिथि आएगी यूपी पुलिस असिस्टेंट की, जब वो परीक्षा की तैयारी शुरू करेगा, तो ये समझ लीजिए आपके 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात कड़वी है मगर ये बात बिल्कुल सत्य है आज के समय में, क्योंकि आज का कंपटीशन का लेवल जो है ना, बच्चा ये कर रहा है कि मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे सामने कई सारी किताबें भी यहाँ पर रखी हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा-सा आप सभी लोग समय दीजिए, मैं अपने दिल की बात आप सभी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो मैं बहुत समय से पहुँचाने जा रहा हूँ। जो ये देखिए, इस दौर को समझिए। हर इंसान जो कामयाब हुआ है वो उस दौर को पहले समझता है, फिर उसमें कामयाब होता है। पहले उस फील्ड में जाने से पहले उसकी जाँच पड़ताल करता है, उसके बाद वो कामयाब होता है। तो कुल मिला के ये जो कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है ना, इसमें जो सिलेक्शन लेने वाला बंदा है, मतलब उसे सिलेक्शन लेना ही लेना है। वो ये सोच रहा है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, भले कुछ हो जाए, कुछ भी तरीका अपनाना पड़े, कितनी भी किताबें मुझे तैयार करना पड़े। वो दौर गया। वो दौर गया कि इंसान सिलेबस कंप्लीट कर लेता था, ल्यूसेंट पढ़ लेता था उल्टी-पुल्टी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ बहुत तय कर लेता था, हर सब्जेक्ट में 1-1 हज़ार क्वेश्चन तैयार कर लेता था और वो सिलेक्शन ले जाता था। वो दौर गया। अब आपको मेहनत तरीके से, मतलब पूरी अपनी जिद्दोजहद करके आपको तैयारी कंप्लीट करना पड़ेगी, फिर आपको बार-बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब जो ये था ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, वो बहुत बड़ी भूल में है। वैकेंसी आएगी आपकी, बहुत जल्दी उसके फॉर्म भरे जाएँगे और सब कुछ हो के एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, फिर आप हाथ पे धरे के धरे बैठ जाओगे। मतलब फिर कुछ नहीं समय आपको मिलेगा, फिर आप कहोगे कि मुझे 1 महीना और मिल जाता, फिर कुछ नहीं मिलेगा कुल मिला के। तो मैं ये आपसे 100 की एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास जितना भी समय है, उस परीक्षा में, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में जितना समय है, या यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा में जितना समय है, या जो वैकेंसी आने वाली है, भर्ती आने वाली है, उसमें जितना भी समय है, अपना पूरा तन मन धन से लगाकर आप सभी लोग उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है? और उसके बाद आप सभी को पता है, देखिए आपकी परीक्षा में 4 तरह के सब्जेक्ट आते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और जीके है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है वो है आपकी रीजनिंग। तो देखिए, अगर आपके पास ये बुक है, ये रीजनिंग की बुक है, अरविंद है, ठीक है, अरविंद पब्लिकेशन की ये बुक है। अगर आपके पास ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है भाई साहब, ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब एक-एक चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाया गया। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें हर एक चैप्टर के, मतलब जो चैप्टर के बारे में बताया, थ्योरी के बाद जो प्रैक्टिस है उसके मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, उसके बाद लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यूपी पुलिस के भी आपको मिलेंगे, स्पेशली यूपी पुलिस के मिलेंगे। मैंने यहाँ पर खूब एनालिसिस का कर लिया। अब हो सकता हो कुछ लोगों के पास ये बुक हो रीजनिंग की, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अरिहंत की ये रीजनिंग की बुक है। इसमें मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो इसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स पाई, तो इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर आपको नहीं करना चाहता। अगर आपके पास हो तब भी आप लोग इसको ना पढ़िए। अरविंद की बुक अच्छी है, ठीक है, मोटी भी है, कंटेंट भी इसमें ज़्यादा है, तो ये बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई। और आप लोग ये पूछ रहे थे कि
देखिए मैं आपको अच्छा हिंदी के बारे में बता देता हूँ। देखिए हिंदी की जो है वो लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लोग तैयारी करते हैं या यूपीएसआई की जो लोग भी तैयारी कर रहे थे, वो लोग 2 किताबों को प्रेफ़रेंस कर रहे थे। एक तो आपकी ये ल्यूसेंट है और एक आपकी ये आदित्य वाली है। आपके पास हो सकता हो दोनों हो या दोनों में से एक हो। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये दोनों किताबें होंगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि एक किताब हो भैया, एक किताब को 10 बार पढ़ो। बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने मान लीजिए इसको 1 महीने में पढ़ लिया, ठीक? पेपर है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आप 3 महीने आपके खाली हैं। तो मेरा मानना ये है कि इससे आप थ्योरी पढ़ लो और इसकी थ्योरी जो है, इसकी थ्योरी मत पढ़ो। जो इसमें ऑब्जेक्टिव है, जिसके सर्वनाम के इसमें लगभग मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, संज्ञा के 50 क्वेश्चन है, क्रिया के 50 क्वेश्चन, तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। मेरा मतलब ये है, हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसकी जितनी प्रैक्टिस करना चाहो, मतलब जितनी भी किताबें आपके पास हैं हिंदी की, अगर 5 भी किताबें हैं उसमें ऑब्जेक्टिव हैं तो उनकी प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अगर करना है तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो मैथ हो गई, सॉरी रीजनिंग हो गई और आपकी हिंदी हो गई। हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी का एक देखिए, एक तो ये आपका 50 प्रैक्टिस सेट का, यानी कि हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मॉक टेस्ट यहाँ पर हैं। ये एक बहुत ही शानदार, मतलब वो पढ़ने के बाद आपको इसको लगाना ही लगाना है। ज़रूरी नहीं ये हो 50 लगभग प्रैक्टिस सेट, कोई भी बुक हो किसी भी पब्लिकेशन की ले आना, प्रैक्टिस आपकी कुल मिला के होना चाहिए। एक आपकी ये है, ये 51 प्रैक्टिस सेट है इसमें, ठीक है? हिंदी के ही हैं 51 प्रैक्टिस सेट हैं। तो कुछ कुल मिला के या तो इसको लगा लो या तो इसको लगा लो, या मार्केट में जो भी किताब है लेकिन उसमें हिंदी के ही प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, उसको एक बार लगाना बेहद ज़रूरी है भाई। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन दोनों किताबों को लगाने के बाद आपको कोई मतलब 50-60 प्रैक्टिस सेट कुल मिला के लगाना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत, तो आपके लिए भाई बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम लोग बात करें जीके के, आपके लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके की तो ये एक ल्यूसेंट आती है, आप सभी को पता होगा। ल्यूसेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ल्यूसेंट आपने मान लीजिए पढ़ ली, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आप जब प्रैक्टिस सेट की बुक लाओगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट की बुक लाइए, ठीक है? मान लीजिए ये मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है, यूपी पुलिस की ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, ठीक है? इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो कुल मिला के इसमें जो जीके के क्वेश्चन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना आपको हिंदी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी, जीके भी है, लेकिन आपको जीके पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है कंपेरिजन टू हिंदी और रीजनिंग के। जैसे कि आपने जीके इससे पढ़ ली, ठीक? उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट में जीके के क्वेश्चन है उनका जो सॉल्यूशन है उसको तैयार कीजिए, और क्वेश्चन से संबंधित जितने सॉल्यूशन में क्वेश्चन बनते हैं 1 या 2 या 3, उनको ज़रूर तैयार करिए आप, ठीक है? जैसे एक ये प्रैक्टिस सेट हो गया। मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम से पहले आपको 50 से 60 प्रैक्टिस सेट लगा कर जाना चाहिए। तो जैसे 20 प्रैक्टिस सेट ये हो गए, उसके अलावा 21 प्रैक्टिस सेट ये हो गए, एक आध किताब और ले आना। तो यही सब तो तैयारी होती है। आप समझ रहे होगे। अभी ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ये कहेंगे कि आप डरा रहे हो। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं आपको योद्धा बना रहा हूँ, योद्धा, ठीक है? क्योंकि जो भी इंसान सेलेक्ट हुआ है, या भले वो 49,568 में सेलेक्ट हुआ हो, या 2019 वाली या 2018 वाली या जेल वार्डर वैकेंसी वाली में सेलेक्ट हुआ हो, उसने मेहनत करी है भाई, ठीक ठाक उसने मेहनत करी है। ये नहीं कि 4 किताबें पढ़ के वो सेलेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है? प्रैक्टिस करना पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ना पड़ता है। मैं ये कहूँगा, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि लगभग 80% जो इसमें है, ठीक है, वही इसमें होगा, लेकिन इसमें 20% अलग होगा। तो जो कुल मिला के जो इसके 20% को पढ़ के जाएगा ना, वही तो एक्स्ट्रा सवाल हल कर पाएगा। 35वां, 36वां, 37वां, वही तो सवाल हल कर पाएगा। अगर एक इस किताब को पढ़ कर जाओगे तो वही 33 क्वेश्चन पर बैठ जाओगे हिंदी में, लेकिन आपको तो भाई 37 में से 37 करना है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, और आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट भी लगाना पड़ेंगे हिंदी के। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, मैं आपको योद्धा बना रहा हूँ, योद्धा। मैं आपको रैंकर्स वाली श्रेणी में लाना चाहता हूँ। आप ये सोचो ही मत एग्ज़ाम देने के बाद, ये मत सोचो इधर उधर की कट ऑफ वाली वीडियो देखो, क्या मैं कट ऑफ के अंदर आ रहा हूँ या कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा हूँ। आपको ये अपने आप से वादा करना है कि भले मैंने पिछली एग्ज़ाम देने के बाद मैंने जितनी भी कट ऑफ की वीडियो देखी, लेकिन यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने के बाद मैं कट ऑफ की वीडियो सिर्फ एक आध देखूंगा, उसके बाद नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये बिल्कुल भरोसा हो जाना चाहिए
कि मेरा नाम आ जाएगा। क्योंकि जिस भी बंदे का नाम आता है उसको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही पता चल जाता है, अंतिम के आधे घंटे बाद या पेपर देखने पर ही पता चल जाता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ये पता चल जाता है। फिर वो कट ऑफ नहीं चिल्लाता है, कट ऑफ की वीडियो नहीं देखता है, और ना वो इस बात से डरता है कि मैं कट ऑफ के अंदर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। उसे फिर वो दिखता है कि मेरी रैंक जो है वो मेरी रैंक 500 के अंदर आएगी या 100 के अंदर आएगी या 1000 रैंक के अंदर आएगी मेरी रैंक। वो ये सोचता है कि मेरी रैंक ज़िले में पहले नंबर पर आएगी, दूसरे नंबर पर आएगी या 10वें नंबर पर आएगी। तो कुल मिला के ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको जीके का बताया था कि आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस सेट में जीके के क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना है, उसी प्रकार मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा। ये मैथ की अगर हम लोग बात करें तो ये मैथ SD यादव की किताब है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप जो प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट, उसमें जो मैथ क्वेश्चन होंगे उनको आपको तैयार करना है। अरे भाई ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 20 प्रैक्टिस सेट हैं तो इसमें हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और 20 प्रैक्टिस सेट हैं, तो लगभग 400 क्वेश्चन आपके मैथ के बन गए। 400 बन गए ना, हाँ 400 बन गए, ठीक। उसी प्रकार 400 इसमें बन गए, तो 800 इस तरह से आपके बन गए। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही शौक हो जीके पढ़ने का, ठीक है, कि नहीं भैया मुझे तो जीके में भी 38 में से 32-33 करना है, तो मैं आपके लिए धांसू किताब यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये किताब है, ठीक है। आपके पास हो सकता हो आपने बहुत बार ट्राई भी किया हो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन आप इसको, कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं लेकिन शुरुआत तो कर देते हैं इसको पढ़ने की, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। और मैं आपसे कहता हूँ इसको कंप्लीट आप क्या 90% लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं, आधी पढ़ते हैं, 70% पढ़ते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पुराने योद्धा होते हैं, बहुत ख़तरनाक योद्धा होते हैं, वही इस टारगेट को जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो कुल मिला के ये सारी बुक्स थी, ये सारी बुक्स आपको देखिए, जितनी 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर धड़ल्ले से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जितनी भी किताबें चाहिए आप लाओ, पैसा अपने पेरेंट्स से लोगे, दे देता है इंसान, 150-200 रुपए के से ज़्यादा की किताब नहीं होती है, ठीक, आराम से इंसान दे दे। हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए आप SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC की मान लीजिए तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपके पिछले 10 से 15 सालों के वो पेपर निकालिए जो यूपी पुलिस करवा चुका हो। अगर यूपी पुलिस की तैयारी करो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो पिछले 10 सालों के पेपर SSC के आप लोग को लगाना है। लेकिन आप तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको करना ये है कि जो भी यूपी पुलिस, लगभग जो 2016 से जितने भी पेपर हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो 2016 में पेपर हुआ था, 2009 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, 2013 में पेपर हुआ था, और उसके बाद 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, 2020 में हुआ। ये सभी पेपर आपको मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन, आपको मिल रहे हैं मात्र 25 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये PDF है, थोड़ा बहुत कॉस्ट आती है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो पेमेंट करके। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इनका सॉल्यूशन भी आपको होगा और बहुत ही बेस्ट अंदाज में आपको यहाँ पर बताया गया, तो कुल मिला के वो आपका अगर मन है तो ले लेना, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जैसे कि आपको यूपी प्रीवियस ईयर पेपर मिल तो जाएंगे, लेकिन आपको 2018 वाले एक शिफ्ट मिलेगा, कहीं 2018 वाली एक शिफ्ट मिलेगी, ये 18 शिफ्ट एक साथ आपको नहीं मिलेंगे 2006 से 2020 तक। तो कुल मिला के यही मैंने आपको बताया। कम से कम देखिए 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से 8 घंटे के 3 भाग आप लोग कीजिए। 8 घंटे आप सोइए, 8 घंटे आप अदर काम कीजिए, उसमें नहाना है, उसमें खाना खाना है, या आपको कोई घर का काम है, 8 घंटे वो कीजिए। 8 घंटे अपने सेव कर लीजिए, बिल्कुल आपको पढ़ाई करना है, बिल्कुल आपको पढ़ाई करना है। 8 घंटे आप लोग हमेशा ये सेव करिए, रोज़ डेली का 8 घंटे आपको करना ही करना है, ठीक है। और हर 2 घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट में आपको फ़ोन नहीं चलाना है, रेस्ट में आपको बिल्कुल तकिए के नीचे जो है सर रखकर, आंखें मीचकर आपको जो है, मतलब सोना नहीं, ये आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे सोना नहीं, सिर्फ मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर रहा हूँ, ठीक है। और 10 मिनट बाद तुरंत उठ के दोबारा से किताबें खोल के पढ़ने रखिए, ठीक है। तो यही सारी कुछ मन में बातचीत थी जो आपसे मुझे करना थी, जो आपको बताना थी। तो मैंने आज, ठीक है, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत की, आपसे तो नहीं की, खैर आप इतनी देर से सुन ही रहे होगे, ठीक है। तो कुल मिला के यही सब था भाई। तो अब चलते हैं भाई, ठीक है।
तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।